सिंघम अगेन आखिरकार रिलीज हो चुकी है एंड जिनके कैमियो का हमें इंतजार था वो भी हमें देखने को मिल चुका है। पर अब बात ये है कि सिंघम 3 के बाद रोहित शेट्टी अपने कॉप यूनिवर्स के लिए क्या नया प्लान कर रहे हैं। तो ज़्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा आपको नहीं। सिंघम अगेन खत्म होते ही एक मिड क्रेडिट सीन हमें देखने को मिलता है जिसमें सलमान भाई आते हैं, वो भी एज चुलबुल पांडे, जो कि बताता है कि चुलबुल पांडे अब कॉप यूनिवर्स का पार्ट बन चुके हैं ऑफिशियली एंड अब वो जो नेक्स्ट रोहित शेट्टी के साथ नेक्स्ट क्रॉसओवर बड़ी कॉप मूवी आने वाली है उसका नाम है मिशन चुलबुल सिंघम, जो कि कमिंग सून है। एंड वैसे अगर रोहित शेट्टी की स्पीड देखें जिस तरीके से वो मूवीज बनाते हैं तो मैक्स टू मैक्स 26 तक तो देखने को मिल ही जानी चाहिए, 2026 तक, 27 भी हो सकता है। लेकिन अगर बीच में अगर वो कोई बफर मूवी नहीं देते हैं तो आ सकती है आराम से मूवी। अब ये तो भाई सिंपल में हो गया कि कॉप यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी क्या होगी एंड ये पूरी फैन सर्विस होने वाली है बिना किसी शक के। सलमान खान प्लस अजय देवगन मोमेंट बिल्ड होगा। पर ये मूवी अब रोहित शेट्टी की एटलीस्ट आने वाली 3 मूवीज का भविष्य तय करने वाली है। वो उसमें एक नए नैरेटिव को बिल्ड करेंगे, जैसे कि ठीक सूर्यवंशी में उन्होंने पाकिस्तान एंड हाफिज सईद का नैरेटिव बिल्ड किया था एंड उसका रेजोल्यूशन आगे चल के हमें नेक्स्ट ही मूवी सिंघम अगेन में ही देखने को मिल गया। लेकिन इस बार एटलीस्ट वो उस फॉर्मूला को कम से कम 3 पिक्चरों तक तो खींचेंगे ही, क्योंकि मैं होता तो यही करता अलबत्ता। मगर अभी ये पूरी ठोस तौर से कहना सही नहीं होगा कि कॉप यूनिवर्स ने अपना फेज 1 कंप्लीट कर लिया है। मूवी में उमर हफीज का खानदान उन्होंने पूरा ही खत्म कर दिया लिटरली एंड जैकी श्रॉफ उनकी स्पेशल शिवा स्क्वाड वाली सेल में बंद है। पर एटलीस्ट वो बंदा अभी जिंदा तो है, जो कि होपफुली आगे चल के कहानी में किसी ना किसी तरीके से काम आ सकता है। आगे चल के कोई और बड़ा विलन बन सकता है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन देने को काफी हेल्प कर सकता है। जहां सिंघम अगेन इसी नोट पे खत्म होती है कि डेंजर लंका तो मारा गया, उमर हफीज को वापस इंडिया ले आया गया एंड पूरी सिंघम की नई शिवा स्क्वाड एक हैप्पी नोट पे खुद को कंक्लूड करती है, एक्सेप्ट दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर डीसीपी शक्ति शेट्टी, क्योंकि मदुरई में जो उसके थाने में उसके लोगों के साथ हुआ उसका ग्रीफ अभी भी उसके साथ उसके अंदर है और डेंजर लंका के मारे जाने के बाद भी उसे संतुष्टि नहीं मिली है कि उसने खुद के लिए अपनों के लिए कुछ किया है। जो कि ये कैरेक्टर डिसीजन मुझे अच्छा लगा कि यह ट्रॉमा उन्होंने अभी रिजॉल्व नहीं किया है। इतनी बड़ी क्रॉसओवर मूवी में वो आगे चलकर जब उस कैरेक्टर को मूवी देंगे या फिर चुलबुल सिंघम की तरह जब सिम्बा के साथ उसका कोई क्रॉसओवर मूवी आएगा तो इसके कैरेक्टर को ग्रो करने के लिए, खुद को साबित करने के लिए कोई ठोस काम मिलेगा। मगर अभी के लिए यह एक अच्छा मौका हो सकता है कि वो शक्ति क्रिंज वाली पर्सनालिटी को बदल सकते हैं इस बड़े ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद, कि कुछ लोगों को भी पसंद नहीं आया था, उनकी राइटिंग भी काफी क्रिंज हो गई थी। तो ये अच्छा मोमेंट है कि उन सारी ट्रॉमेटिक चीजों की वजह से अब वो पहली जैसी बिल्कुल भी नहीं रही एंड होपफुली आगे लोगों को अच्छा लगेगा बेटर राइटिंग के साथ एंड बॉक्स ऑफिस को भी अच्छा लगेगा। वहीं सूर्यवंशी ऑलरेडी कॉप यूनिवर्स की सबसे बड़ी सक्सेसफुल आईपीज में से एक है, तो उसका पार्ट 2 तो जरूर से आएगा। पर उससे भी ज्यादा मुझे अभी सिम्बा 2 देखनी है यार। जो परफॉर्मेंस रणवीर सिंह ने सिंघम अगेन में दी हुई है उसे देख के भाई अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिम्बा 2 जब आएगी तो वो कितना फन होगा। रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस जाती है, आई मीन थोड़ा ज्यादा चली जाती है बट एटलीस्ट बहुत एंटरटेनिंग रहा है इसमें। बाकी अभी टाइगर श्रॉफ पे सोलो मूवी आई डोंट थिंक कि किसी को भी कुछ चाहिए, बट वो किसी मसल की तरह काम आ सकते हैं, इस यूनिवर्स में कनेक्टिंग थ्रेड की तरह काम आ सकते हैं अगर आपको धर्मशाला खोल के रखना है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो कर रहे हो आप करोगे ही, बाकी अपने फैंस का कहने से ही क्या होता है। इनके पास्ट के वेंचर्स को देखकर टाइगर श्रॉफ से कुछ खास उम्मीदें तो नहीं है, पर देखते हैं वो खुद के लिए क्या करते हैं। अब बहरहाल सिंघम तो अपने मिशन चुलबुल सिंघम वाली मूवी में आ रहे हैं एंड वो भी एक बहुत ही बड़ी क्रॉसओवर मूवी होगी, जिसमें उम्मीद करते हैं कि इस क्रॉसओवर वाली मूवी में वो बाकी सारे कैरेक्टर्स को लाना वो थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्पेशल मूवी है और बार बार यही चीज़ यूज़ करना ना, आई मीन वो मज़ा ख़त्म कर देता है। कोई एक बड़ा इवेंट चला जाता है कि हाँ ये दाल चावल ही तो हो गए, रोज़ ही आ जाते हैं। जब कोई एक एवेंजर लेवल थ्रेट आए तो ही सब साथ में आए तो मोमेंट बने, तन माहौल अच्छा होगा। जिसके साथ अब मूवी के मिड क्रेडिट सीन को कोहेसिवली समझे तो पता नहीं रोहित शेट्टी इस चीज को कैसे एड्रेस करेंगे, हैंडल करेंगे। पर चुलबुल पांडे को उन्हें प्रमोशंस तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो अपने यूनिवर्स में एक इंस्पेक्टर है एंड रोहित शेट्टी की टाइमलाइन में आने के बाद टाइगर श्रॉफ जैसा कैरेक्टर सलमान खान का सीनियर है एंड अजय देवगन की रैंक तो किसी और ही हायरार्की पे उसके लिए एग्जिस्ट करती है। हालांकि अब तक का ये सबसे लेजी पोस्ट क्रेडिट सीन्स में से एक था, किसी को बहुत पसंद नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि सलमान भाई बस सो के उठे हुए थे एंड बस शर्ट पहनी और काम पे आ गए। पर आई थिंक तो हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखनी भी चाहिए कि जो जो चीज़ें उनके साथ रियल लाइफ में हो रही है उन बेनाम पे वो पोस्ट क्रेडिट शूट करने आ तो गए। अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स तो उन्होंने पूरे किए, ये बात तो तय है कि भाई लॉयल है अपने काम के लिए।
बाकी जब मूवी आएगी तो वो बफर पीरियड में कोई उनका एक्सटेंडेड जब कैमियो आएगा तो मैं कोई कंसेशन एक्सपेक्ट नहीं करता, वहाँ कोई भी लेजी काम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। I mean, कोई माफ़ नहीं करेगा। बाकी अभी ये निकल गया सो निकल गया, लेकिन इससे ये भी फील होता है ना कि एटलीस्ट अगर आप 4 सेकंड के लिए भी चुलबुल पांडे को लेके आ रहे थे अपने इस मिड क्रेडिट सीन में, तो आपके पास कोई प्लान नहीं था कि यार सलमान खान के साथ हम इतनी बार रियलिटी टीवी शोज़ में पोक करते आ रहे हैं कि चुलबुल पांडे आएगा आएगा, आपके पास ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम आगे किस तरीके से दिखाने वाले हैं। I mean, कुछ तो होना चाहिए ना जिसका एक आइडिया लगे, लेकिन नहीं, बस एक हिंट है मासी मोमेंट के लिए फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए कि हाँ बाहर है। बाकी अब खैर, अब तुम बताओ, तुम इस मिशन चुलबुल सिंघम के लिए तुम कितना एक्साइटेड हो, क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो? भाई ने प्रॉमिस तो किया है कि अब मजा आएगा। बाकी देखते हैं जब ये आगे आने वाले 2-3 सालों में जब मूवी आ जाती है तो कितना मजा आता है। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, एंड तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।